अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। कल के लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 12 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने उसकी बेसिक डेफिनेशंस और टर्म्स को अंडरस्टैंड किया था, रीड किया था। चैप्टर का नाम है लाइन बाइसेक्टर्स एंड एंगल बाइसेक्टर्स। इसमें दो टॉपिक्स आ जाते हैं, लाइन बाइसेक्टर्स, राइट बाइसेक्टर, या दूसरा कौन सा टॉपिक है, एंगल बाइसेक्टर्स। आज हम पहला जो टॉपिक है हमारा, जो राइट बाइसेक्टर्स है, उसके बारे में हम थ्योरम स्टार्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। तो फर्स्ट थ्योरम जो है 12.1 थ्योरम, वो हमारा राइट बाइसेक्टर्स के बारे में। हमें एक स्टेटमेंट गिवन है कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है और उस लाइन सेगमेंट का हम क्या ड्रा करते हैं, राइट बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। राइट बाइसेक्टर आपको याद होगा, कल हमने पढ़ा था कि एक ऐसी लाइन होती है जो लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से गुजरती है, मिड पॉइंट से पास करती है और उसके ऊपर कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। यानी कि उस लाइन सेगमेंट के साथ परपेंडिकुलर भी होती है और उसके सेंटर में से क्या करती है, पास करती है। ये हमने पढ़ा था राइट बाइसेक्टर के बारे में। तो आज हमने ये पढ़ना है या हमने ये प्रूफ करना है कि अगर हम कोई राइट बाइसेक्टर लें किसी भी लाइन सेगमेंट का और उस राइट बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लिया जाए, कोई भी पॉइंट ले लिया जाए, तो उसका लाइन सेगमेंट के दोनों एंड से डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। इसको हम डायग्राम बना के थोड़ा वाज़ेह करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास गिवन है एक लाइन सेगमेंट जिसका नाम है ए बी, ये हमें गिवन है, और ऊपर से एक लाइन आ रही है जिसका नाम है एल एम। ये जो एल एम लाइन है ये हमारा राइट बाइसेक्टर है। क्यों राइट बाइसेक्टर है? क्योंकि ये मिड पॉइंट से पास कर रहा है और यहाँ पे देखिए ये जो बॉक्स बने ये क्या चीज़ शो कर रहा है, ये 90 का एंगल शो कर रहा है। तो हमने इस एल एम के ऊपर कोई पॉइंट पी सिलेक्ट करना है, पी पॉइंट लेना है, और हमने बाद में ये प्रूफ करके दिखाना है कि पी का जो डिस्टेंस है वो ए से इस तरफ से और पी का जो डिस्टेंस है वो बी से वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये हम प्रूफ करना चाह रहे हैं। दोबारा स्टेटमेंट को रीड कर लें। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। यानी कि एक लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर की बात की जाए तो उसके ऊपर अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं, कहीं पे भी लेते हैं, हमने जो पॉइंट लिया है यहाँ पे डायग्राम के अंदर वो पॉइंट P है, तो हम पॉइंट P का डिस्टेंस A से और पॉइंट P का डिस्टेंस B से इक्वल प्रूव करना चाह रहे हैं। ये हमारे क्वेश्चन की या हमारे थ्योरम की स्टेटमेंट है, ये हम आज का काम प्रूफ करना चाहते हैं। तो आपको याद होगा कि थ्योरम जो होता है वो क्या होता है, एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसको हम क्या करते हैं, लॉजिकल रीजंस के साथ प्रूफ करते हैं। मतलब उसको रीजंस के साथ और स्टेटमेंट्स के साथ क्या किया जाता है, प्रूफ किया जाता है। उसे क्या बोलते हैं, थ्योरम। आपने 8th क्लास में ये पढ़े हैं, उसमें थोड़े बेसिक्स थे लेकिन वही चीज़ें हैं, लेकिन हम अब क्या करेंगे, थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका गिवन लिखना है। गिवन क्या है, हमारे पास एक लाइन है, ये वाली लाइन जो जा रही है, ये इसका नाम है एल एम। आपकी बुक्स में मोस्टली बच्चों, आपकी बुक्स में जो है एल एम जो है वो ऐसे लिखा हुआ है, ऊपर लाइन का सिंबल नहीं है, तो आप लोगों ने ये सिंबल लगाना है। जिन बच्चों की बुक्स में एल एम के ऊपर लाइन का सिंबल नहीं है वो लगा लीजिएगा। इसी तरह ये जो लाइन सेगमेंट है ये भी ए बी लिखा हुआ है वहाँ पे जस्ट, तो आपने उसके ऊपर लाइन सेगमेंट का सिंबल लगा लेना है। ठीक, हमें एक लाइन एल एम गिवन है और वो जो लाइन है हमें बता दिया गया है कि वो ए बी को इंटरसेक्ट करती है। इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या है कि वो कट करती है। कहाँ पे कट करती है, सी पॉइंट पे। किस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे काटती हुई जा रही है, उसको ए बी को कट करती हुई जा रही है और ऐसे कट कर रही है। आगे उसने ये भी बताया है कि एल एम और ए बी के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। ये देखिए, ये जो साइन होता है, ये जो उल्टा टी है, ये साइन होता है परपेंडिकुलर का।
और परपेंडिकुलर का मीनिंग ये होता है कि इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि ये राइट बाइसेक्टर कहाँ से पास कर रहा है? सी पॉइंट से पास कर रहा है। सी क्या चीज़ है? सेंटर है। अब अगर सी सेंटर है तो सी से ए डिस्टेंस और सी से बी डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। इसीलिए ये भी आपको मालूम है कि ए सी जो है वो कॉन्ग्रेंट है किसके? बी सी के। और उसके बाद आपने ये जो पॉइंट है एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर, ये भी आपने खुद ही मतलब आपको गिवन है, आपको बता दिया गया है कि एक पॉइंट भी ले लेना है आपने किसके ऊपर? राइट बाइसेक्टर के ऊपर। तो कौन है हमारा राइट बाइसेक्टर यहाँ पे? एल एम है। ये एल एम लाइन यहाँ पे राइट बाइसेक्टर है। तो हमने इसके ऊपर क्या कर लेना है? एक पॉइंट पी भी क्या कर लेना है? सिलेक्ट कर लेना है। ये चीज़ हमें गिवन है और हम प्रूव करना चाह रहे हैं कि P का A से डिस्टेंस और P का B से डिस्टेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देखिए इधर लिखा हुआ है एनी पॉइंट, यानी कि जो पॉइंट है जो हमने P लेट किया है वो दोनों एंड्स की तरफ से क्या है? इक्वी डिस्टेंट है। पहला एंड कौन है? A और दूसरा एंड कौन है? B। तो A से P डिस्टेंस और B से P डिस्टेंस यानी कि PA और PB ये दोनों क्या होने चाहिए? कॉन्ग्रेंट होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक। उसके बाद हम क्या करते हैं कि थ्योरम में हमें अपनी पूरी स्टेटमेंट को, जो गिवन हमारी स्टेटमेंट होती है उसको प्रूव करने के लिए हमारे गिवन डायग्राम के ऊपर हमें कुछ एडिशनल वर्क्स करना पड़ता है, कुछ काम करना पड़ता है जिसके ज़रिए हम अपनी बात को फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो वो कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे कि हमने इस पॉइंट P को ज्वाइन करवा लेना है A के साथ और B के साथ। ये देखिए जो डॉटेड लाइन लगाई हुई है कि P को ज्वाइन कर देना है A के साथ और P को ज्वाइन कर देना है B के साथ। अच्छा, जैसे ही हम P को A से ज्वाइन करेंगे और P को B से ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास दो ट्राइंगल बन जाएंगी। और ये दोनों कौन सी ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल क्यों है? क्योंकि इसमें भी एक एंगल 90 डिग्री का है और इसमें भी एक एंगल 90 डिग्री का है। अब बच्चों याद रखिएगा कि जब आपने प्रूव करना है कि पी ए इक्वल है पी बी के, तो आप इसको डायरेक्टली नहीं लिख सकते कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं विदाउट एनी रीज़न। आप इसको बाकायदा रीजंस के साथ, लॉजिक्स के साथ, स्टेटमेंट्स के साथ क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। और स्टेटमेंट्स के साथ, रीजंस के साथ प्रूव करना ही क्या होता है? किसी स्टेटमेंट को क्या हम बोलते हैं कि वो एक थ्योरम है। तो हम इसे रीजंस के साथ बाकायदा प्रूव करेंगे। और थ्योरम का जो लास्ट हिस्सा होता है, पहला था गिवन, गिवन के बाद यहाँ पे ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही आपने यहाँ पे डायग्राम बनानी है, फिर गिवन लिखना है, फिर आपने क्या करना है? टू प्रूव लिखना है और टू प्रूव के बाद कंस्ट्रक्शन लिखनी है। और इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे थ्योरम का, वो है प्रूफ। जी, ये डायग्राम मैंने दोबारा यहाँ पे ड्रा कर ली है, वो लास्ट पेज पे थी तो मैंने कहा चलो साथ उसको इधर भी ड्रा कर लेते हैं, लेकिन आपने एक ही बार ड्रा करनी है। जी, हमारे पास जब हमने P को A से ज्वाइन किया और P को B से ज्वाइन किया तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन गई और हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि PA लाइन सेगमेंट और इधर से PB लाइन सेगमेंट आपस में इक्वल है। तो बच्चों ये जो PA है, ये अगर देखा जाए तो ये राइट एंगल ट्राइंगल जो है इसका क्या आ रहा है? उसकी साइड के तौर पे आ रहा है, यानी कि PA जो है वो एज अ साइड नज़र आ रहा है आपको किस ट्राइंगल की? ACP ट्राइंगल की। इसी तरह ये जो PB है ये भी एज अ साइड के तौर पे नज़र आ रहा है, किसकी साइड के तौर पे? BCP ट्राइंगल की। अगर हम ऐसा कर लेते हैं कि हम ये प्रूव कर लेते हैं पहले कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में इक्वल हैं, अगर ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में इक्वल हैं तो फिर ये भी प्रूव हो जाएगा कि ये लाइन सेगमेंट और ये जो लाइन सेगमेंट है ये भी आपस में क्या है? इक्वल है। अगर ये ट्राइंगल, ये वाली ACP और इधर से ये वाली ट्राइंगल BCP, अगर ये इक्वल हैं तो इनके अंदर जो साइड्स हैं PA और इसकी साइड PB, ये अंडरस्टूड इक्वल हो जाएंगी क्योंकि ये दोनों इन ट्राइंगल्स की साइड्स हैं। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि अगर हमें ये प्रूव करना है कि PA इक्वल है PB के, तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में इक्वल हैं या नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों ट्राइंगल्स की 1-to-1 क्रॉसपोंडेंस लेंगे। हम इनको आपस में इक्वल करने की, कॉन्ग्रेट प्रूफ करने की कोशिश करेंगे।
आपको याद होगा कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, उसमें मैंने आपसे ये कहा था कि जब हम दो ट्राइंगल्स को क्रॉसपॉन्ड करते हैं, उनका कंपैरिजन करते हैं 1 to 1 एलिमेंट का, मतलब उसके सारे एलिमेंट्स को उसके सारे एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करें और उसकी साइड्स और दूसरी ट्राइंगल की साइड्स और पहली ट्राइंगल के एंगल और दूसरी ट्राइंगल के एंगल अगर इक्वल हो जाते हैं तो हम बोलते हैं कि ट्राइंगल आपस में इक्वल हैं, कॉन्ग्रेंट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सारे के सारे एलिमेंट इक्वल करें। जैसे इस पहली ट्राइंगल के पास 3 साइड 3 एंगल हैं, दूसरी ट्राइंगल के पास भी 3 साइड 3 एंगल हैं, यानी कि टोटल 6 एलिमेंट पहली ट्राइंगल के पास हैं और 6 एलिमेंट दूसरी ट्राइंगल के पास हैं। तो कंपलसरी नहीं है कि आप 6 के 6 एलिमेंट्स को आपस में इक्वल करें। आपके पास एक क्राइटेरिया है, आप मिनिमम जो है वो कितने एलिमेंट्स इक्वल करके प्रूव कर सकते हैं दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट। एक ट्राइंगल के भी 3 एलिमेंट्स और दूसरी के भी 3 एलिमेंट्स अगर इक्वल हो जाते हैं, मतलब 3 एलिमेंट्स पहली के और 3 एलिमेंट्स को हम दूसरी के इक्वल 1 to 1 क्रॉसपॉन्डेंस के ज़रिए क्या कर लेते हैं, इक्वल प्रूव कर लेते हैं, तो फिर ये प्रूव हो जाता है कि ट्राइंगल ये वाली ACP और ट्राइंगल BCP आपस में क्या है, इक्वल है। मतलब 6 के 6 एलिमेंट्स को इक्वल प्रूव करना कंपलसरी नहीं होता, जस्ट 3 एलिमेंट्स इक्वल कर लें तो भी आपकी ट्राइंगल्स क्या हो जाती हैं, कॉन्ग्रेंट हो जाती हैं। ये देखिए मैंने क्या किया, प्रूफ के अंदर 2 चीज़ें हमें लिखनी है कॉलम की फॉर्म में, एक में हमें लिखनी स्टेटमेंट्स और दूसरे कॉलम में रीजंस। तो हम क्या करेंगे, ACP ट्राइंगल जो इस साइड पे है, लेफ्ट साइड पे ये देखिए, और जो राइट साइड पे वो BCP ट्राइंगल है, हम इन दोनों को क्रॉसपॉन्ड करने लगे हैं, मतलब इनका 1 to 1 एलिमेंट्स का कंपैरिजन करने लगे हैं कि आपस में इनके 1 एलिमेंट को कंपेयर करके इक्वल करने की कोशिश करते हैं विद रीज़न। जैसे मिसाल के तौर पे हम सबसे पहला एलिमेंट लिखते हैं कि AC जो है वो कॉन्ग्रेंट है BC के। ये A से C डिस्टेंस और इधर से B से C डिस्टेंस ये इक्वल है। ये क्यों इक्वल है, हमें खुद कहा गया है, स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये जो LM है, ये जो LM है ये एक राइट बाइसेक्टर है, और राइट बाइसेक्टर वही होता है जो मिड पॉइंट में से पास करता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि C मिड पॉइंट है और C से A डिस्टेंस और C से B डिस्टेंस जो होगा वो अंडरस्टूड इक्वल होंगे, और ये बात हमें है भी गिवन। तो हम लिखेंगे कि AC इक्वल है BC के, या AC कॉन्ग्रेंट है किसके, BC के, और ये बात हमें गिवन है। एक एलिमेंट हमने दोनों ट्राइंगल्स का इक्वल कर लिया। दूसरा एलिमेंट, यहाँ पे जो एंगल बना हुआ है इस जगह पे, ये जो C पॉइंट के इस लेफ्ट साइड की तरफ आप देखिए, यहाँ पे ACP ट्राइंगल वाले पोर्शन में ये एंगल का नाम बनेगा ACP। आपने याद रखना है, एंगल को नेम करने का तरीका ये होता है कि आपने वो वर्टेक्स सेंटर में रखना है जहाँ पे एंगल बन रहा है। जैसे यहाँ C पे बना हुआ है तो आप इसका नाम रखेंगे ACP, या आप ऐसे भी लिख सकते थे PCA, लेकिन याद रखिएगा कि C को कहाँ रखना है, सेंटर पर रखना है आपने। इसी तरह जो इस तरफ एंगल बन रहा है ये क्या है, BCP। ये दोनों एंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है। क्यों कॉन्ग्रेंट है, क्लियरली नज़र भी आ रहा है आपको कि यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है। बॉक्स का मतलब क्या होता है कि ये राइट एंगल है। अब ये दोनों राइट एंगल हैं तो अंडरस्टूड ये आपस में इक्वल होंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि एंगल ACP, ये एंगल का सिंबल होता है, एंगल ACP कॉन्ग्रेंट है किसके, एंगल BCP के। और ये बात हमें गिवन है, क्या गिवन है कि राइट बाइसेक्टर था, LM एक राइट बाइसेक्टर। अगर LM राइट बाइसेक्टर है तो P से C जो लेंथ होगी, यानी कि जो PC होगा वो भी AB के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। सो C के ऊपर इस तरफ और इस तरफ दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे, और वो 90 डिग्री के होंगे। इसलिए उसने लिख दिया सो दैट ईच एंगल एट C इज इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद बच्चों एक और चीज़ देखिए, यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल्स के पास जो ये वाली साइड है P से लेके कहाँ तक, C तक, ये कैसी साइड है जो दोनों ट्राइंगल्स ने शेयर की हुई है, यानी कि PC साइड जो है वो ट्राइंगल ACP के पास भी आ रही है, ट्राइंगल BCP के पास भी आ रही है, यानी कि PC साइड कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स के पास। तो आप लोग
याद रख लीजिए कि अगर कोई साइड दोनों ट्रायंगल्स ने शेयर की है, यानी कि वो कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल्स की, तो वो साइड हमेशा क्या होती है, सेल्फ कॉन्ग्रुएंट होती है। उसको इक्वल प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो ऑलरेडी प्रूव्ड होती है कि पी सी इक्वल टू पी सी। अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। और ये क्यों इक्वल है, क्योंकि ये कॉमन है। और दो बार हमने क्यों लिखा है कि पी सी इक्वल टू पी सी है, पी सी असल में दो बार काउंट करना हमने। जब हम ए सी पी की बात करेंगे तो पी सी उसमें भी आ रहा होगा, और जब हम ट्राइंगल बी सी पी की बात करेंगे तो पी सी उसमें भी आ रहा होगा। इसलिए हम कहेंगे कि पी सी फॉर ट्राइंगल ए सी पी एंड पी सी फॉर ट्राइंगल बी सी पी, वो दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और इसलिए कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि ये पी सी जो साइड है वो कॉमन साइड है। देखिए, तीन एलिमेंट्स इक्वल हो गए। फर्स्ट पॉइंट में हमने किया था कि दोनों की एक एक साइड इक्वल कर ली। दूसरे पॉइंट में हमने क्या किया कि दोनों का एक एक एंगल इक्वल कर लिया। तीसरे पॉइंट में क्या किया कि दोनों की एक एक साइड इक्वल कर ली। तो याद रखिए कि तीन एलिमेंट जब आपके इक्वल हो जाएं, एलिमेंट्स ट्राइंगल के इक्वल आप प्रूव कर लेते हैं, तो देन ये प्रूव हो जाता है कि ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये देखिए यहाँ पे इसलिए उसने लिख दिया देयरफॉर, ये जो सिंबल होता है टू डॉट्स और ऊपर थर्ड डॉट ऊपर लगा हुआ है, तो ये इसे क्या बोल रहे हैं हमने, देयरफॉर या सो रीड कर सकते हैं, सो या देयरफॉर ACP ट्राइंगल इज इक्वल टू या कॉन्ग्रुएंट टू BCP ट्राइंगल। और क्यों इक्वल हैं, यहाँ पे आपने लिखना है SAS पास्टुलेट, कि हमने दोनों ट्राइंगल्स की दो दो साइड्स और उनका एक एंगल। ये देखिए SAS का मीनिंग क्या है, साइड एंगल साइड पास्टुलेट। और साइड एंगल साइड पास्टुलेट ये होता है कि अगर हम दो ट्राइंगल्स की 1-1 क्रॉसपोंडेंस ले रहे हैं और दोनों की दो साइड्स और एक एंगल इक्वल हो जाता है, तो हम ये बोलते हैं कि ट्राइंगल आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक, अब ये दोनों ट्राइंगल आपस में इक्वल हो चुकी हैं। इसका नाम ACP था, इसका नाम BCP था। अब ACP का BCP का इक्वल करना ज़रूरी इसलिए था, हमारा मेन मकसद ये नहीं था, मेन पॉइंट हमारा ये नहीं था कि हम ट्राइंगल को इक्वल करना चाह रहे हैं। हमारा असल में मकसद था कि P से A डिस्टेंस और P से B डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, ये इक्वल होने चाहिए, ये हम प्रूव करना चाह रहे थे। और उसके लिए मैंने कहा था कि ये दोनों जो PA हैं और PB हैं, ये दोनों इन दोनों ट्राइंगल्स की साइड्स के तौर पे आ रहे हैं। और अगर ये ट्राइंगल्स इक्वल हो गए तो अंडरस्टूड उनकी साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी। तो हमने ये प्रूव कर लिया है, साबित कर लिया है यहाँ पे कि ACP और BCP आपस में इक्वल है। अगर ACP ट्राइंगल और BCP ट्राइंगल इक्वल हैं तो उनकी जितनी भी साइड्स हैं, जितने भी एंगल हैं, वो सारे अब इक्वल हो जाएंगे। लिहाजा अब हम लिख सकते हैं कि PA जो है वो PB के क्या है, इक्वल है या कॉन्ग्रुएंट है। और हम लिख देंगे PA इज कॉन्ग्रुएंट टू PB। और इसकी हम रीज़न क्या देंगे कि ये क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स हैं किसकी, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की। मतलब कि हमने जिन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया है तो अंडरस्टूड उनकी जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स होंगी वो भी आपस में इक्वल होंगी। तो PA जो होगी, PA का जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड बनती है वो PB बनती है। लिहाजा PA और PB आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। और यही बात हमारे पहले थ्योरम का मेन पॉइंट थी, मेन मकसद था जो हम प्रूफ करना चाह रहे थे। तो पहला थ्योरम 12.1.1 थ्योरम ये आपका आज कंप्लीट हो चुका है। ये थ्योरम जो है बोर्ड एग्ज़ाम में अगर आता है तो इतना कुछ लिखने पे आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। और बोर्ड एग्ज़ाम में आपको मैं बताता चलूँ कि इस चैप्टर में से एक थ्योरम और एक थ्योरम आता है 16 चैप्टर में से, दोनों में से चॉइस होती है बोर्ड एग्ज़ाम में। या आपने 12 में से सिलेक्ट करना होता है या फिर आपने 16 में से करना, तो दोनों में से एक एक आएगा। आपने दोनों नहीं करने, दोनों में से एक करना होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, तो इसको आपने अच्छी तरह से करना है। इसको आप अच्छे से रीड कीजिएगा क्योंकि ये वाला थ्योरम जो है वो आपका थ्योरम नंबर 2 जो है उसके साथ रिलेटेड है, उसके साथ इंटरलिंक्ड है। ठीक, तो कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट थ्योरम 12.1.2 करेंगे। मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।